बंद हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है सर। रूबरू का ये अवसर है, सभी को सादर नमस्कार। रूबरू का ये अवसर है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हमारे आदरणीय सीएम ऋषि मनोज कुमार सर को सुनने के लिए। सर हमारे बीच में उपस्थित है तो उन्हीं से संबोधन हेतु आग्रही शेर के साथ शायद वो सारे लोग जो हमारे खदानों में काम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, उन्हीं के लिए शायद ये लिखा गया है कि मैंने अपने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, ये खुशबू जहाँ भी है मेरी कर्जदार है। ए वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उदार है। मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय सीएम ऋषि मनोज कुमार सर से संबोधन हेतु। नमस्कार सभी को। मेरे साथी निदेशकगण, सीवीओ, समस्त महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्ष, टीम WCL के समस्त सदस्यगण, साथीगण। गुलाम रब्बानी तांबा का एक शेर है, राहे तलब में किसे आरजूए मंजिल है, शूर हो तो सफ़र खुद सफ़र का हासिल है। मंजिल तो अंत का परचम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना होता है। अगर आप गौर से देखें तो सफ़र ही हमें मंजिल तक पहुँचाता है। तो कहना मुनासिब होगा कि सफ़र खुद सफ़र का हासिल है। हम नई नई मंजिलें हर साल बनाते हैं और सफ़र करते ही रहते हैं। कहने का मतलब यही कि हर साल सफ़र हमारा आगे बढ़ते रहता है नई मंजिल को पाने के लिए। और अच्छा है कि अभी बेकोली का जो सफ़र है मंजिल पाने का, वो अच्छा चल रहा है। आपके अविरत श्रम, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य परायणता का परिणाम स्पष्ट दिख रहा है। मुझे आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि कोयला उत्पादन, ओबी निष्कासन और डिस्पैच के आज तक के आंकड़े इस फाइनेंशियल ईयर के स्थापना से अब तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 दिसंबर की अवधि के लिए सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 23-24, 23-24 जो अभी चल रहा है में हमने अब तक मतलब कल जो 30 नवंबर तक 36.56 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, जो कि प्रोग्रेसिव टारगेट का 98.86% है। और गत वर्ष से 4.82 मिलियन टन ज़्यादा है, यानी 15.19% ज़्यादा है। इसी प्रकार कोयला ऑपरेशन में 43.46 मिलियन टन कोयले का ऑपरेशन किया है, जो कि प्रोग्रेसिव टारगेट का 104.19% है। गत वर्ष से 6.44 मिलियन टन ज़्यादा है और 17.40% अधिक है। ये अमॉन्ग्स ऑल द सब्सिडियरीज ये परसेंटेज जो ग्रोथ है हाईएस्ट है। OBR में भी हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हमने 245.75 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाकर अपने अब तक के OBR के लक्ष्य का 117.37% प्राप्त किया। गत वर्ष की तुलना में 69.48 मिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा है, 39.42% के ग्रोथ के साथ। ये भी अमॉन्ग्स ऑल द सब्सिडियरीज हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ है। यह आप सबके कठोर परिश्रम और संघर्ष का प्रतिफल है। हमें कार्य की यही गति बरकरार रखनी है। मुझे विश्वास है कि इस तरह से हम निश्चित ही अपने वार्षिक लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। वार्षिक लक्ष्य आपको पता है, AAP का कोयला उत्पादन में 68 मिलियन टन, प्रेषण में 68 मिलियन टन और OBR में 350 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। और हम बिल्कुल लक्ष्य की दिशा में सही रूप से बढ़ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि लास्ट ईयर, गत वर्ष द्वितीय तिमाही में वर्षा की वजह से उत्पादन काफ़ी प्रभावित हुआ था, लेकिन जब मौसम सामान्य हुआ तो आपने उत्पादन की गति को ऐसा बढ़ाया कि हमने
न केवल अपना वार्षिक लक्ष्य बल्कि एस्पिरेशनल टारगेट जो था उसे भी हासिल किया। हम इस साल अभी तृतीय तिमाही के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। दिसंबर का मंथ जो है थर्ड क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है। तो इस बार भी उसी प्रकार का समर्पण अपेक्षित है। मुश्किलें आएंगी पर हमें अपने संकल्प पर दृढ़ रहना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गाते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। कठिनाइयाँ जितनी भी हो, हमने अपने लक्ष्य को हासिल करने का ठान लिया है तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। यही हमने साल दर साल सिद्ध किया है, इस बार भी करेंगे। यही हमारा प्रण है, यही जुनून और यही हमारी कार्य संस्कृति है। अब हमारी कार्य संस्कृति की चर्चा हर तरफ होती है। आपको ज्ञात होगा 6 सितंबर 2023 को कोल मंत्रालय द्वारा वेकोली को स्वच्छता पखवाड़ा 2023 अवार्ड नेतृत्व से पुरस्कृत किया गया। वृक्षारोपण, जागरूकता शिविर, स्वच्छता अभियान, विशेष अभियानों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छता पर जागरूकता सत्र आदि कई गतिविधियां स्वच्छता पखवाड़ा 2023 में शामिल थी। इस उपलब्धि की पुष्टि कोल इंडिया के स्तर पर भी हुई जब कोल इंडिया के 49th स्थापना दिवस पर वेकोली को स्वच्छता पखवाड़ा के लिए कॉरपोरेट अवार्ड ऑन स्वच्छता पखवाड़ा से सम्मानित किया गया। साथ ही सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली कंपनी के श्रेणी में स्टार रेटिंग के लिए कॉरपोरेट अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग सब्सिडियरी में तृतीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली खुली खदान की श्रेणी में स्टार रेटिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग ओपन कास्ट माइन में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन कॉरपोरेट अवार्ड के साथ ही व्यक्तिगत पुरस्कारों की श्रेणी में भी हमारे कर्मियों ने 4 पुरस्कार हासिल किए। हाल ही में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कुछ उपलब्धियां आपसे साझा करना चाहूँगा। यह हमारे लिए बेहद सुखद खबर है कि भूमिगत खदान में काफ़ी अरसे के बाद ही सही हमने शारदा भूमिगत खदान से कोयला उत्पादन शुरू कर लिया है। कोयला खनन को गति देने के उद्देश्य से हमने इस बार अब तक 2 PR स्वीकृत किए हैं। इसमें 7 मिलियन टन क्षमता की गौरी सेंट्रल जो सबसे बड़ी होगी अभी तक में, तथा 3 मिलियन टन की RPR गाडेगांव जो कि पेनगंगा का रिप्लेसमेंट है शामिल है। FC और EC के मद में भी हमें काफ़ी सफलता मिली है। गांधीग्राम अंडरग्राउंड और तवा 3 अंडरग्राउंड के लीनियर रोड और ट्रांसमिशन लाइन के लिए गांधीग्राम अंडरग्राउंड के 3.283 हेक्टेयर वन्य भूमि का स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तवा 2 अंडरग्राउंड एक्सपेंशन की 201.079 हेक्टेयर वन भूमि के लिए भी स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त हुआ है। दुर्गापुर डीप एक्सटेंशन ओपन कास्ट जिसमें 121.58 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त हुआ है। इसी भूमि का पोजेशन ऑर्डर भी जारी किया गया है। शारदा अंडरग्राउंड के 9.5 हेक्टेयर और महादेवपुरी अंडरग्राउंड के लिए 166.41 हेक्टेयर के फॉरेस्ट क्लियरेंस का एक्सटेंशन मिला है। हाल ही में हमने कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी प्राप्त किए हैं। न्यू सेठिया खुली खदान के लिए 0.50 MTPA, छिंदा खुली खदान के लिए 0.65 MTPA, सिंगोरी खुली खदान के लिए 1.20 MTPA, तवा 3 अंडरग्राउंड के लिए 0.48 MTPA, MKD 3 के लिए 4.5 MTPA और शास्त्री खुली खदान के लिए 2.5 MTPA
का एनवायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त हुआ है। उमरेड क्षेत्र के MKD 3 में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक हमने लगभग 70% कार्य पूर्ण कर लिया है। मुझे विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट इस वित्तीय वर्ष में कमीशन हो जाएगा। इससे कोयला ढुलाई की प्रक्रिया सुगम होगी और दक्षता बढ़ेगी। कोयला खनन में नई तकनीकी को अपनाने के हम पक्षधर हैं। वर्तमान में हमारी 4 खुली खदानों में 5 सरफेस माइनर के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इससे ब्लास्ट फ्री माइनिंग संभव होगी और सुरक्षा बढ़ेगी। आगे 5 और सरफेस माइनर वेकोली में लगाने की योजना है। हाल ही में सचिव कोयला मंत्रालय श्री अमृतलाल मीना जी ने पाथाखेड़ा क्षेत्र की तवा भूमिगत खदान में कंटिन्यूअस माइनर का उद्घाटन किया। इसे मिलाकर हमारी 3 खदानों में अब कंटिन्यूअस माइनर का प्रयोग हो रहा है। एक जस्ट तीसरा वाला होने जा रहा है। इस तकनीकी के प्रयोग को और विस्तार देते हुए आगे विभिन्न भूमिगत खदानों में कुल 24 कंटिन्यूअस माइनर लगाने की योजना है। इस तकनीकी से सुरक्षा भी बढ़ेगी और कोयला उत्पादन भी। माह सितंबर में हमने बल्ली भूमिगत खदान का कार्य प्रारंभ एवं संचालन करने हेतु एग्रीमेंट किया। रेवेन्यू शेयरिंग आधार पर यह अनुबंध 25 वर्षों के लिए किया गया है तथा इसके अंतर्गत प्रस्तावित कुल 6.05 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। इसी प्रकार नागपुर क्षेत्र की AB इंक्लाइन भूमिगत खदान के कार्य प्रारंभ, पुनर्वास, विकास एवं संचालन करने हेतु वेकोली द्वारा लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया है। यह अनुबंध भी रेवेन्यू शेयरिंग आधार पर 25 वर्षों के लिए किया गया है। इन सभी प्रयासों से निश्चित ही कोयला उत्पादन की दिशा में हम तीव्र गति से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी नियोजित प्रयासों के समन्वय से हम निरंतर ही देश की ईंधन जरूरतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। हमारी कंपनी की युवा पीढ़ी नई ऊर्जा लेकर आए, इस उद्देश्य से हमने भर्ती की प्रक्रिया को भी बल दिया है। इस वित्तीय वर्ष में हमने अलग अलग श्रेणियों में 298 डिपार्टमेंटल सिलेक्शन किए हैं। बाहरी भर्ती में हमने 107 माइनिंग सरदार और 28 सर्वेयर माइनिंग भर्ती किए हैं। भूमि के एवज में हमने 30 नवंबर तक कुल 511 युवाओं को रोजगार दिया है। इन युवाओं को के हमारे साथ जुड़ने से निश्चित ही खनन कार्य में गति आएगी। हाल ही में उत्तराखंड में हुए हादसे के बारे में आपने सभी सुना होगा। हमारे देश के 41 कामगार एक सुरंग में फंस गए थे। हर संभव प्रयास किया गया उन्हें बाहर निकाला जाए। नई तकनीक और उत्कृष्ट लोगों ने इस मिशन पे काम किया। मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारे ही वेकोली के महाप्रबंधक खनन रेस्क्यू के श्री दिनेश बिसेन और उप प्रबंधक रेस्क्यू श्री M विष्णु उस मिशन में शामिल हुए। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। यह वेकोली के कार्य संस्कृति का मानक है। अब हमारे वार्षिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस दिशा को, इस गति को, अपने परिश्रम को हमें बनाए रखना है। मैं इस कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा हूं और जानता हूं कि कोई भी चुनौती आपके सामने बड़ी नहीं है। यह वक्त है हम सब अपना सर्वोत्कृष्ट कार्य करें। मुझे विश्वास है कि हम न केवल अपने वार्षिक लक्ष्य को बल्कि 69 मिलियन टन के एस्पिरेशनल टारगेट को भी हासिल कर लेंगे। आपको ज्ञात होगा, रूबरू की पिछली कड़ियों में अपने श्रम शक्ति में से विशिष्ट योगदान देने वाले कर्मियों को हम पुरस्कृत करते थे। मैं इस सिलसिले को आज पुनः आरंभ करने का ऐलान इस मंच से करता हूं। आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि अगले रूबरू में विजेताओं की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए
आप पूरी शिद्दत के साथ अपना योगदान देते रहें। कुछ पंक्तियां जो आप लोगों से मुझे मिलती है हर बार रूबरू में, इस बार मुझे कुछ पंक्तियां मिली हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। औद्योगिक संबंध विभाग के कार्यालय अधीक्षक श्री प्रकाश चंद्र आर भट्ट की स्वरचित कविता है। कविता का शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। पंक्तियां हैं, चले चलो चले चलो वीर तुम बढ़े चलो, प्रचंड वेग से चलो, विजय ध्वज लिए चलो, आंधियों में डटे रहो, दीप ज्योति लिए चलो, शूरवीर उद्घोष से लक्ष्य प्राप्त किए चलो, धरा से गगन तक, आरंभ से अनंत तक, वीर तुम बढ़े चलो, चले